जय श्री गोलू देवता की। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल विद सुमित जोशी में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्मोड़ा सीरीज़। इसमें हम विज़िट करेंगे अल्मोड़ा के कुछ फेमस टेम्पल्स में। ये व्लॉग सीरीज़ 3 एपिसोड की रहेगी, जिसमें कि पहला एपिसोड में आपको मैं कुमाऊं के इष्ट देव गोलू देवता के फेमस टेम्पल चितई, जिसको कि घंटियों वाला मंदिर भी कहते हैं, वहाँ विज़िट कराएंगे। दिन में अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद हम निकल गए अल्मोड़ा दर्शन के लिए। ये शहर मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरा जन्म और मेरा पूरा बचपन इसी शहर में निकला है। इस शहर में आके मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। रात को अल्मोड़े शहर का नज़ारा देखने लायक बनता है। आपको लगेगा कि आसमान के सारे तारे ज़मीन पर आ गए हैं और टमटमाते हुए चमक रहे हैं। जितना खूबसूरत यह शहर रात को लगता है, उतना ही खूबसूरत यह शहर सुबह होते हुए भी लगता है, क्योंकि सुबह कोहरा ज़मीन पर आ जाता है और ऐसा लगता है कि मानो बादलों की आकाशगंगा ज़मीन पर बह रही है। थोड़ा आपको अल्मोड़े की हिस्ट्री के बारे में भी बता देता हूँ कि यह उत्तराखंड के कुछ पुराने शहरों में से एक है, जिसको कि चंद राजाओं ने अपनी राजधानी के तौर पर विकसित किया था, क्योंकि इस शहर की आबो हवा ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडी है। चंद राजाओं से पहले कुछ समय तक कत्यूरी राजाओं ने भी अल्मोड़े पर अपना राज किया था। अल्मोड़ा शहर से चितई मंदिर की डिस्टेंस लगभग 9 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने के लिए प्रॉपर रोड से हैं और मंदिर भी बिल्कुल रोड के किनारे ही है, तो भक्तों को ज़्यादा कोई परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण चंद वंश के एक सेनापति द्वारा कराया गया था। यह मंदिर चीड़ और मिमोसा के घने जंगलों से घिरा हुआ है। उत्तराखंड में अनेक देवी देवताओं के चमत्कारी मंदिर होने के कारण ही इसे देवभूमि कहा गया है, और इनमें से ही एक मंदिर है गोलू देवता का। आइए अब हम दर्शन करते हैं गोलू देवता के मंदिर के। गोलू देवता को स्थानीय मान्यताओं में न्याय का देवता भी कहा जाता है। कुमाऊं में गोलू देवता को सबसे बड़े और त्वरित न्याय के देवता के तौर पर पूजा जाता है। इन्हें राजवंशी देवता के तौर पर पुकारा जाता है। इस मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ और लगातार गूंजती घंटियों की आवाज़ से ही गोलू देवता की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उत्तराखंड में इन्हें ग्वर भैरव या फिर गोरा भैरव भी कहते हैं, जो कि भगवान शिव के ही एक अवतार माने जाते हैं। चितई के गोलू देवता के इस मंदिर में न्याय की गुहार लगाने के लिए भक्तगण देश ही नहीं बल्कि विदेशों से तक आते हैं। मंदिर में पूजा पाठ के अलावा कई शादियां भी होती हैं, जिनमें से एक शादी देखने का मौका हमें भी मिला। मंदिर में गोलू देवता को सफ़ेद कपड़ों से संवारा जाता है, जिसमें सफ़ेद घोड़े में सवार और सफ़ेद पगड़ी बांधे गोलू देवता की प्रतिमा है। लोग अपनी परेशानियों और मन्नतों को एक आवेदन पत्र या स्टाम्प पेपर पर लिखकर गोलू देवता को अर्जी लगाते हैं। भक्तों का विश्वास इस बात से ही देखा जा सकता है कि पूरे मंदिर परिसर में ही करीबन लाखों की संख्या पर अर्जियां लगाई गई हैं। मनोकामनाएं पूरी होने के बाद भक्तगण मंदिर में घंटियों को चढ़ाते हैं। मंदिर में घंटियों की संख्या देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं कभी भी अधूरी नहीं रहती हैं और गोलू देवता उनको अवश्य ही पूरा करते हैं।
इस ट्रिप में मेरे साथ मेरा कॉलेज का दोस्त भी था और उसका पूरा परिवार भी हमारे साथ मंदिर में गोलू देवता के पहली बार दर्शन करने के लिए आया। बच्चा घंटियों को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और लगातार बस वो घंटियों के साथ ही खेलना चाह रहा था। इस मंदिर को ऐसे ही घंटियों वाला मंदिर नहीं कहा जाता है। आप एक बार देखिए, यहाँ पर को लाखों की संख्या पर घंटियाँ चढ़ाई गई हैं। उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से यहाँ पर को जो भी नियरेस्ट प्लेसेस हैं और भी घूमने के लिए उनकी डिस्टेंस शेयर करी गई है और चितई मंदिर की जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सब कुछ यहाँ पर को प्रोवाइड कराई गई हैं। मान्यताओं के अनुसार चितई में गोलू देवता के दर्शन के बाद श्रद्धालु डाना गोलू देवता के दर्शन करने को जाते हैं। इनको गोलू देवता का मामा भी माना जाता है और अगर कोई भक्त रास्ता भटक जाता है तो डाना गोलू स्वयं उसे रास्ता दिखाते हैं। मान्यता है कि वह लोगों को जंगली जानवरों से भी बचाते हैं। रिवाजों के अनुसार डाना गोलू देवता को खिचड़ी के साथ साथ बीड़ी भी चढ़ाई जाती है, जो कि एक रिवाज है। दरअसल यह बीड़ी गोलू देवता के लिए नहीं बल्कि उनके गणों के लिए होती है। मंदिर में आपको शादियों के कार्ड और चिट्ठियों के रूप में मन्नतों की अर्जियां भी देखने को मिलती है और हर साल यहां पर हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं।